नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमद मिटे तो पद में मम मात। शरण चरण हैं आपके तारण तरण जहाज। भवदधि तट तक ले चलो करुणा कर जिन रात। देवादिदेव श्री मूलनायक श्री आदिनाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री समय सागर जी महामुनि राज की, ज्येष्ठ मुनिराज श्री ब्रह्म सागर जी महामुनि राज की, पूज्य निसर्ग सागर जी आदि 3 कमनों कोटि महामुनि राजों की, उज्जैनी तपोभूमि की, पूज्य बड़े महाराष्ट्र की अनुकंपा, उनकी कृपा हम सब छोटे छोटे साधुओं पर हमेशा बरसती रहती है। उनका प्रेम, स्नेह, वात्सल्य जिस योग्य हम नहीं होते हैं उसको भी योग्य बनाते हुए आगे बढ़ाते हैं। कृतज्ञ हूँ उनके इस आशीर्वाद का, हमेशा आकांक्षी रहेगा। उज्जैनी नगरी जिसको कहते हैं, उत्कृष्ट जैन जहाँ पर रहते हैं उसका नाम उज्जैन है। और वह अपने श्रावकोचित कार्यों में निरंतर लगे रहते हैं। प्रातःकालीन बेला में प्रभु की भक्ति, अभिषेक पूजन करके फिर गुरु की पूजन, तत्पश्चात धर्म उपदेश। यही तो जीवन का एक अंग बन गया है उस प्रत्येक जैनी का जिसने जैन कुल में जन्म लिया है। उस जन्म को सार्थक करते हैं, क्योंकि रत्नकड़ श्रावकाचार्य में आचार्य भगवान समंत भट्ट स्वामी कहते हैं कि जैन जो श्रावकाचार्य को पालन करते हैं उनके लिए 6 आवश्यक बताए गए। देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, सीमस्तपः, दानम चेति घृष्टाणम षट्कर्माणि दिने दिने। आप सब भव्यात्माओं जिन्होंने प्रभु की भक्ति की, अभिषेक पूजन किया, तत्पश्चात आकर देव पूजा के बाद गुरु की उपासना, गुरु की भक्ति की और उसके पश्चात स्वाध्याय अर्थात धर्म उपदेश। क्योंकि आमनाएँ हैं, वाचना है, प्रक्षणा है, स्वाध्याय है, धर्मोपदेश है, ये भी एक स्वाध्याय का ही अंग है। तो हमारे जीवन के ये नियम प्रतिदिन पालन करते हैं तो दुखों से भी हम छूट जाते हैं। जैन धर्म हमें यही सिखलाता है कि संसार में अनंत काल से हम चले आ रहे हैं, इसको कैसे छोड़ें, इससे छूटने का उपाय क्या है। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि इस जन्म मरण के चक्कर से छूटने का उपाय आचार्य उमा स्वामी जी महाराज ने तत्वासूत्र के प्रथम सूत्र में ही दिया है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। ये मोक्ष का मार्ग है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इसको जो प्राप्त करता है वह मुक्ति को पाता है उस मार्ग पर चलकर। लेकिन अकेले सम्यक दर्शन से, अकेले सम्यक ज्ञान से, अकेले सम्यक चारित्र से मुक्ति नहीं मिला करती है। इन 3 की एक रूपता होने के बाद भी मुक्ति नहीं मिला करती है। उसके लिए एक चौथा और आराधना करनी पड़ती है, जिसके लिए कहा गया है सम्यक तप। जब इन 4 की आराधना करते हैं तब हम इस संसार सागर से पार होते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप। जब इन 4 आराधनाओं को हम ध्याते हैं, भाते हैं और चारित्र को अंगीकार करके सम्यक तप को तपते हैं, तब जाकर उस सम्यक तप की भट्टी में अष्ट कर्मों की आहुतियाँ, समिधाएँ देना पड़ती हैं। तब जाकर उससे छूटकर हम मुक्ति का लाभ प्राप्त करते हैं। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र होने से ही जीव को मुक्ति मिलती, ये मोक्ष का मार्ग है। ऐसा आचार्य भगवान ने बताया
इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अन्य संप्रदायों में भी मार्ग बताए गए हैं, कहीं भक्ति का मार्ग है, कहीं ज्ञान का मार्ग है और कहीं पर कर्म का भी मार्ग है। सबके अलग अलग मुक्ति के मार्ग हैं, परंतु जैन धर्म तो केवल एक ही मुक्ति का मार्ग कहता है, सम्यक दर्शन ज्ञान चात्राणि मोक्ष मार्गः। इनकी एक रूपता ही मोक्ष का मार्ग है, बाकी सब मोह का मार्ग है, ऐसा आचार्य भगवान कहते हैं। बस एक शब्द है मोह और मोक्ष, एक अक्षर भर उसमें अंतर है जो हमारे संसार को बढ़ाता है, और एक शब्द में उस एक अक्षर को हटा दो और उसकी जगह दूसरा अक्षर रख दो तो आपका संसार छूट जाता है। क्या है वो? तो मोक्ष और मोह। माँ शब्द तो दोनों में बराबर है, बस हा के स्थान पर छा को रख दो तो आपके लिए मोक्ष हो जाएगा। पर वो मोह छूटेगा कैसे? सबसे बड़ा तो यही है, आठों कर्मों में प्रचंड मोहिनी अगर संज्ञा मिली तो उसी को तो मिली है, और इतना प्रचंड कोई कर्म नहीं जितना मोहिनी कर्म है। यही मोहिनी कर्म जो सत्ता कोड़ा कोड़ी का बंद कराता है, और यही हमारे लिए संसार में रुलाता है, भटकाता है, चारों गतियों के दुखों में पहुंचाता है। इससे दूर होने के लिए, उनके आत्मगुणों की प्राप्ति के लिए हम प्रभु की भक्ति करते हैं, क्योंकि जिन्होंने इनको जीता है वो जितेंद्रिय हो गए, जिन हो गए, और उनकी भक्ति करने वाले जैन हो गए, और उनकी भक्ति करते करते हम भी उस मुक्ति के लाभ को प्राप्त हों, इसलिए उनके गुणों की पूजन, उनकी आराधना करने हम प्रतिदिन प्रभु के चरणों में जाते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं कि जो संसार है वो कैसा है? तो जो सरकता है उसका नाम संसार है, और इस संसार में आकर के जिसने भगवान की भक्ति, जिनेंद्र देव की भक्ति नहीं की, उसके जीवन में दुख ही दुख मिला करते हैं। उस दुख से छूटने का और कोई उपाय उसके जीवन में नहीं आता। भजन में भी पढ़ते हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी देखा, सर्व सुखी संसार में कोई नहीं, केवल वही हैं जो सिद्धालय में जाके विराजमान हो गए हैं। आचार्य भगवंत अष्टपहाड़ ग्रंथ में आचार्य कुंदकुंद देव भाव पहाड़ में कहते हैं, इसका स्वाध्याय पूज्य ज्येष्ठ मुनिराज ब्रह्म सागर जी अपने मुखारबिंद से प्रतिदिन हम सबको कराते हैं और बताते हैं। उसी भाव पहाड़ में एक गाथा आई, आगंतुक मानसियम सहजम शारीरम च चत्तारी दुखायम मणुय जम्मे पत्तोसी अनंत्यम कालम। अर्थात मनुष्य गति नाम कर्म के उदय से जो हमको मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई, उसमें अनंत कालम, अनंत काल में अनंत बार वेदनी आदि अशाता कर्म के उदय से जो अंतराय आदि कर्म हमारे लगे, उससे उत्पन्न हुई मनुष्य पर्यायों में कष्टों के अलावा और हमने जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं किया। दुखों की ही बहुलता उसमें सबसे अधिक रही। अनंत संसार से हम चलते आ रहे, अनंत पर्यायों को धारण किया, लेकिन अनंत सुख को प्राप्त नहीं कर पाए। अनंत सुख कहाँ मिलता है? तो 12वें गुणस्थान को पार करके जब केवल ज्ञान होता है, तब चार चतुष्टय के धनी होते हैं प्रभु। अनंत चतुष्टय को उसमें प्राप्त करते हैं तो उसमें अनंत सुख होता है, वो भी पर्याप्त नहीं मानते हैं प्रभु। इसलिए चौथा शुक्ल ध्यान 14वें गुणस्थान में जब करते हैं तब जाके मुक्ति का लाभ पाते हैं और अव्यवहार सुख को प्राप्त करते हैं। ऐसे उस सुख की प्राप्ति कैसे हो? संसार में तो आ गए, अब इस संसार में हैं तो चारों गति के दुख हैं, मनुष्य गति, त्रियंच गति, देव गति, नरक गति। कहाँ पर सुख है? कहीं मानसिक दुख है, कहीं शारीरिक दुख है, और कहीं पर सहज दुख होते हैं, आगंतुक दुख हुआ करते हैं। ऐसे दुखों से भरपूर हमारा यह जीवन इस संसार में रुलता है, भटकता है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं हम सुखी हैं। मैं सुखी दुखी में रंग कराओ, 6 ढाल में ही पढ़ते हैं।
पर है क्या कोई सर्वसुखी? सर्वसुखी होते तो यहाँ क्यों बैठे होते? तो जिन्होंने उस सुख को प्राप्त किया और उस अमृत वाणी के द्वारा, उस सर्वज्ञ की वाणी ने जो हमको बताया, उस उपदेश को सुनने भगवान हम यहाँ पर विराजमान हुए। आपके साथ कुछ सानिध्य का लाभ मिल जाए, सत्संगति का लाभ मिल जाए, जिससे हमारे दुखों का क्षय हो जाए। प्रणाम करता हूँ आपके उन भावों को जो सुबह से उठकर लगे रहते हैं और आकर अपने इन सब आवश्यकों को पूरा करते हैं। विचार किए, हम जा रहे हैं, बहुत अच्छा सफ़र है, रास्ता भी बहुत अच्छा है, बस में बैठे हैं या अपनी गाड़ी में बैठे हैं और चले जा रहे हैं। प्रकृति भी बहुत अच्छा हमारा साथ दे रही है। अचानक एक तरफ पहाड़ और एक तरफ खाई दिखती है। रास्ता तो सामने है। वह गाड़ी वाला स्थिर नज़र रखते हुए, स्टीयरिंग को हाथ में रखे हुए सजग है, सामने देख रहा है, गाड़ी भी चला रहा है कि अचानक ऊपर पहाड़ से पत्थर फिसलते हैं, पहाड़ खिसकता है और आकर सीधा रास्ते पर गिरते हैं, गाड़ी पर गिर जाते हैं। ऐसा आगंतुक दुख जिसका हमने सोचा नहीं था। स्वयं को भी चोट लगती है, गाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति भी चोटिल हो जाते हैं और कई बार तो मरण को भी प्राप्त हो जाते हैं। व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छी आमदनी है, बहुत अच्छा व्यवहार है, सब कुछ अच्छा है। रात को दुकान बंद करके गए, सोएंगे, आराम करेंगे, सुबह पुनः आएंगे और ऐसा अच्छा सोचकर परिवार के साथ वार्तालाप करके और सो जाते हैं। रात को खबर आती है अचानक दुकान जल गई। अमरकंटक में ऐसा भी एक घटना हुई। 12-15 परिवार वहाँ पर रहते हैं, सबकी दुकानें हैं, रोज़ प्रतिदिन अपना कमाते हैं, खाते हैं, प्रभु की भक्ति करते हैं, सब कुछ अच्छा है। रात को जाके बंद की दुकानें, भगवान की भक्ति भी की, परिवार के साथ मिले बैठे, सबने आपस में अपनी चर्चाएं की और जाके सो गए। रात को दुकानों में आग लगी और एक साथ सारी की सारी 15-18 दुकान जितने थीं सारी की सारी जल गईं। किसी को कुछ निकालने का मौका ही नहीं मिला। ऐसा तीव्र अंतराय कर्म का उदय। एक साथ 18-20 दुकानें, कुछ नहीं बचा उस दुकान से वापस निकालने के लिए। ये आगंतुक दुख है जो कोई दिया नहीं, लेकिन आकस्मिक आ गया। ऐसा हमारे जीवन में भी ऐसे दुख आते हैं। नदी में सैर करते हैं, कभी नाव उलट जाती है, कभी जहाज पलट जाते हैं, कभी कोई और जीव आकर उसमें आक्रमण आदि कर देता है तो हमारा मरण हो जाता है। ऐसे दुखों में जल वृष्टि है, ओलावृष्टि है आदि, घर परिवार आदि सारे विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। अभी म्यांमार में विदेश में आया, कितना भयंकर तूफान था, भूकंप था, 7.7 स्केल का। सारी की सारी प्रजा, जन धन कितना हानि हुआ। पूरी की पूरी बिल्डिंग ऐसे गिर गई जैसे ताश के पत्ते से पूरा महल खिसक जाता है। ऐसी 50 माले की बिल्डिंगें नीचे सीधी धराशायी हो गईं। जन धन की हानि हुई, बच्चे भूख से बिलख रहे, माताएं बहनों को चोटिल हो गईं, मरण को प्राप्त हो गए, बच्चे अनाथ हो गए, परिवार में कोई नहीं बचा। अब इनके लिए बचाने वाला कौन? न धन दौलत काम आई, न परिवार मित्र काम आए, न सगे संबंधी काम आए। कौन आया? तो बोले आयु कर्म जिसका था वो बचा, लेकिन उसके बाद केवल एक भगवान का नाम, एक भगवान का ही सहारा। अगर पुण्य में हैं तो हमारे लिए और सहायता मिल जाएगी। जीवन तो बच गया, लेकिन आगे हमारा जीवन कैसे चलेगा, इसको कौन साथ देगा? ये आगंतुक दुख इस मनुष्य पर्याय का। जब मनुष्य गति में ये दुख हैं तो सोचो त्रियंच गति में कौन से दुख नहीं उठाए होंगे हमने। पशु बंधा है, भूख प्यास से व्याकुल है, धूप में खड़ा है और भूल गए हम बांध कर और बाहर चले गए। अब उसको समय पर भोजन पानी कौन देगा? धूप से कौन बचाएगा? आग लग जाती है तेज धूप के कारण, चारा वहाँ पड़ा है, पत्ते से पत्ते रगड़ जाते हैं, किलोमीटरों में जंगल फैले हुए हैं, उनमें आग लग जाती है। सारे वन्य प्राणी त्राहिमाम त्राहिमाम करते हैं,
पानी का कोई स्रोत नहीं है, और थोड़ा बहुत पेड़ थे, वृक्षों की छाया थी, वहाँ पर भी आग लग गई। अब उन वृक्षों से भी नहीं बच सकते, धूप से नहीं बच सकते, प्यास से नहीं बच सकते। अब हमारे जीवन का एक सहारा केवल प्रभु नाम स्मरण। प्रभु की भक्ति अगर जीवन में है तो आपको जंगल में भी सहायता मिल जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज विराजमान रहते हैं जो ऐसे आपदाओं को देखकर मन में विचार कर लेते हैं, दया करुणा से भरे हुए होते हैं, विचार कर लेते भगवान मैं इनका तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आपकी कृपा हो जाए तो इनका जीवन बच जाए। उनका इतना विचार करना, दया करुणा से उत्प्रेरित होकर मन में विचार ही किया कि अचानक काले बादल आ जाते हैं, घटाएं आ जाती हैं, पानी बरस जाता है, अग्नि बुझ जाती है और प्राणियों का संरक्षण हो जाता है। कई बार देखा आचार्य भगवान के पास लोग आए, भगवान आशीर्वाद दे दें, बेटी का इलाज कराने मुंबई जा रहे हैं। क्या हो गया? बोले कैंसर हो गया। ये जबलपुर की आंखों देखी घटना, जब तलवार में विराजमान थे गुरु महाराज, लगभग 14-15 वर्ष का वह बालक कैंसर से पीड़ित था, मुंबई जा रहे थे, तो सोचा गुरु का आशीर्वाद ले लें। पहुंच गए, आचार्य महाराज ने पूछा और उसके बाद कहा कि डॉक्टर ने क्या कहा? बोले इलाज तो करेंगे, लेकिन गारंटी नहीं ले सकते कि कितने दिन तक जीवन चल पाएगा। तो आचार्य महाराज ने कहा कि रात्रि में 4 प्रकार के आहारों का त्याग कर दो। 4 प्रकार के आहारों का त्याग करवा दिया। बालक ने सहज स्वीकार किया। बोले गुरुजी ने जो कहा वो करना है। और उसके बाद आचार्य जी ने कहा कि मुंबई जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा उनके लिए और मार्गदर्शन दिया, भोजन पानी की संयोजना बता दी, और उसके बाद उसको 4 प्रकार के आहारों का रात्रि भोजन का त्याग करा दिया। बालक ने सिरोधार की, गुरु की आज्ञा को चरण स्पर्श किए, कायोत्सर्ग किया और परिवार चला गया। अब प्रतिदिन गुरु महाराज संग उस गेट से बाहर जाते थे जंगल आदि के लिए। प्रतिदिन वहाँ पर बैठता था, अपने पिता के साथ आता था, गुरु के चरण वंदन करता था और चला जाता था। प्रतिदिन का उसका ऐसा नियम था। आज लगभग 9 से 10 वर्ष हो गए उस बालक को स्वास्थ्य लाभ लेकर आज भी गुरु भक्ति कर रहा है। ये आंखों देखी घटना जबलपुर तिलवारा की है। अकलतरा वाले एक भाई जी हैं, उनकी बहन जी रहती थी जबलपुर में, वो जा रही थी मुंबई। ऑपरेशन की तारीख तय हो गई, 2 दिन बाद पहुंचना ही है, आज आशीर्वाद ले लें। आचार्य ने मना कर दिया। ना उनका कीमो हुआ, ना उनको कोई बीमारी हुई। बाद में जबलपुर में 6 महीने बाद जब उनके टेस्ट कराए गए, बीमारी का कोई नामो निशान नहीं। कहाँ गया? केवल गुरु की भक्ति, प्रभु की भक्ति, उसमें वो शक्ति है। केवल आप विश्वास तो करें। विश्वास करने पर मैना सुंदरी ने अपने कोढ़ीपति को निरोग कर दिया, कंचन सी काया बना दी। कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया गया, वह भी देव पर्याय को प्राप्त हो गया। जलते हुए नाग नागिन को नमोकार मंत्र सुनाया गया, उसके प्रभाव से वो भी धरणेन्द्र पद्मावती हो गए। हाथी के लिए नमोकार मंत्र सुनाया गया, उसने समाधि संलेखना धारण की और वो भी जाके स्वर्गों में देवपद को पा गया। कितने ऐसे उदाहरण हमारे वर्तमान युग के शास्त्रों में आचार्य भगवंतों ने गुंफित किए हैं। मात्र एक संकल्प, एक विश्वास होता है, उसी के लिए इस सारी चीज़ों का लाभ मिला करता है। दूसरा दुख आता है तो मानसिक दुख होता है। बच्चे स्कूलों में पढ़ाई करते हैं, कॉलेजों में पढ़ाई करते हैं, अपने विपरीत व्यक्ति के प्रति आकर्षित हो जाते हैं और उसके उन ख्यालों में डूब जाते हैं। पढ़ाई से ध्यान भटक जाता है। फिर बाद में उनके जीवन में केवल एक उद्देश्य रहता है कि जिसको मैं चाहता हूँ वो मुझे मिल जाए, और नहीं मिलती तो मानसिक दुख होते हैं और उसमें वो अवसादग्रस्त हो जाते हैं जीवन में। इसके लिए क्या माता पिता ने बच्चों को जन्म दिया था?
पहुंचाया तो किसी और उद्देश्य था, और जाकर स्कूल कॉलेजों में और दूसरा उद्देश्य से आप भ्रमित हो गए, लाइन से हट गए, गैर लाइन पर चले गए, और अवसाद को प्राप्त होकर अंत में क्या होता है? मरण को प्राप्त होते हो, आत्महत्या करते हो, या तो स्वयं मरते हो या सामने वाले को मार देते हो। जबकि सामने वाला और किसी को चाहता, और किसी को पाना चाहता, आपसे तो मिला ही नहीं, लेकिन आप अपना उसको मान के काम करते हो, और जब नहीं मिलता तो मानसिक दुखों से, संक्लेश के परिणाम में हमारा वह दुख हमें उत्पन्न हो जाता है, और हम उसको नहीं झेल पाते, और मानसिक दुख से त्रासदी को प्राप्त होकर अपने प्राणों का ही आघात कर लिया करते हैं। तीसरा दुख होता है सहज दुख, जो शरीर में हमारे वात पित्त कफ आदि हैं, ये त्रिदोष कहलाते हैं। इनमें से एक भी थोड़ा सा विपरीत हुआ और शरीर रोगों से घिर जाता है, क्योंकि शरीर व्याधि मंदिरम, शरीर को व्याधियों का मंदिर कहा है, रोगों का घर कहा है। उंगली के असंख्यात भाग में असंख्यात रोग बताए। 80,000 रोम हैं हमारे शरीर के अंदर, प्रत्येक रोम में एक रोम में 96 रोग बताए गए। तो शरीर व्याधि मंदिरम, या शरीर रोगों का घर है। और वैसे भी कहते हैं 9 मलद्वार बसे निशिवासर, नाम लिए घिन आवे। 9 मल द्वारों से तो प्रतिदिन मल ही बहता रहता है, जिसका नाम लेने में घिन आती है, उसको हम कैसे शरीर से रुचि रूप को देखकर आकर्षित होते हैं, और उसके बाद रूप तो रूप रहता नहीं। आचार्य भगवान कहते थे कि अगर रूप को सही देखना है तो 60 वर्ष के बाद देखो। जब शरीर में झुर्रियाँ आती हैं, शरीर में शिथिलता आती है, हाथ पैर काम नहीं करते, आंखें काम नहीं करती, कमर झुक जाती, हाथ पैरों में दर्द हो जाता है, उस समय कौन हाथ देता है, कौन साथ देता है आपके, और किसके साथ आप रहते हैं? पोता दादा का प्रथम दोस्त होता है, पोता दादा का प्रथम दोस्त होता है, और पोता का अंतिम दोस्त दादा हुआ करता है। दादा पोते में अपना जीवन ढूंढते हैं, पोते को तो कुछ पता नहीं, पोते के अनुसार अपने पैरों की गति भी कर लेते हैं, उनके अनुसार चलते हैं। बाद में वो बेटा और पोता जब बड़े होते हैं, दादाजी आप मेरे साथ नहीं चल सकते हैं, आप यहीं बैठिए, और वो दौड़ के आगे निकल जाते हैं। अब उस बुढ़ापे में कौन साथ देगा? तो उसके लिए कहा गया ये कौन कौन से दुख हैं? तो आगंतुक दुख, मानसिक दुख और शारीरिक दुख। वेदना तो है ही, और ऊपर से परिवार का दुख मिलता है तो व्यक्ति नहीं भी टूट रहा होता है तो टूट जाया करता है। उसके बाद आता है शारीरिक दुख। स्वयं के शरीर में दुख तो हैं, जैसे अभी पूर्व में बताया, कैंसर हो गया, लीवर डैमेज हो गया, किडनी में हो गया, या हाथ पैर में घुटनों में दर्द हो गया। इन सारी दुखों की व्याधियों से छूटने का मात्र एक उपाय, तो आचार्य भगवान कहते हैं कि जो मन और शरीर में दुख हुआ, मनुष्य भाव को पाया हमने, और उसके बाद धीर वीर पुरुष उस समस्त दुख को दूर करने का चिंतन करना है, उपाय करना है, तो मात्र एक भगवान की भक्ति है। अरहंत नमुकारो भावेण कुणदी जो पैदम दुई, जो सभ्य दुखम मोक्षम पावई अचेण कालेण। अरहंत भगवान की जो भक्ति है, जो उसको प्रत्नपूर्वक भावों के साथ नमस्कार करता है, थोड़े काल में वह दुखों से छूटकर सुखी हो जाता है। सभी प्रकार के दुखों से वो मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। प्रातःकाल उठते हैं, एक कायुस्तर करते हैं, बिस्तर से नीचे उतरते हैं, प्रभु बस अभी स्नान करके आया, इतना मन में भाव विचार किया, उपवासों का फल मिलना प्रारंभ हो जाता है। स्नान करके पाप का कार्य किया, एक चिल्ला रहा है, टाविल नहीं है, साबुन नहीं है, बाथरूम में पानी नहीं है, दूसरा व्यक्ति चुपचाप जाता है, थोड़े से जल को छानकर स्नान कर लेता है, पाप का भी कार्य हो रहा, उसका पानी भी नाली के द्वार से बाहर जा रहा है, दूसरे वाले का भी जा रहा है, पर एक विवेक बुद्धि से कार्य करके उसमें पुण्य कमा रहा है, क्योंकि प्रभु का अभिषेक पूजन करने मंदिर जाना है।
एक को ऑफिस देरी हो रही, ऑफिस जाना है, वो चिल्ला रहा है। पाप के कार्य दोनों कर रहे, स्नान दोनों व्यक्ति कर रहे, पर एक व्यक्ति पाप के कार्य करते हुए भी उसमें पुण्य कमा रहा है और एक व्यक्ति पाप में ही डूबा हुआ है। उसको भगवान की भक्ति से मतलब नहीं। ऑफिस का समय तो दिखता है कि 9 बजे जाना है तो 8 बजे उठूंगा, 9 बजे ऑफिस जाऊंगा, लेकिन 9 बजे दूसरा व्यक्ति भी दुकान पे जाता है, वो पुनः 7 बजे उठता है, स्नान आदि करता है, फिर अभिषेक पूजन करता है, पुण्य का कार्य प्रारंभ हो जाता है। 2 उपवास का फल बिस्तर से नीचे उतरते ही आप पा लेते, केवल एक काय उत्सर्ग करके बस भगवान मैं आ रहा हूँ। स्नान करने पहुँच जाते हैं, 5 उपवास का फल मिल जाता है। शुद्धि के वस्त्र पहनते हैं, 10 उपवास का फल मिल जाता है। घर से बाहर निकलते हैं, 15 उपवास का फल मिलता है। रास्ते में पहुँच जाते हैं, 20 उपवास का फल मिलता है। और रास्ते से ही अगर भगवान का शिखर दिखने लगा, भगवान के शिखर का ध्वज दिखने लगा, ध्वज दंड दिखने लगा, आपको ने वहीं से नमोस्तु किया। 9 देवताओं में एक, क्योंकि प्रभु का चैत्यालय भी है, वहाँ पर आपको 25 उपवास का फल मिलता है। मंदिर के दरवाजे पर पहुँच जाते हैं, 50 उपवास का फल मिलता है। जैसे ही पैर धोए और मंदिर के आंगन में पहुँचे, देहरी को नमस्कार कर लिया, 50 से 100 उपवास का फल, 500 उपवास का फल, साक्षात प्रभु के सामने वेदी पे पहुँचते हैं, सहस्रों हजारों उपवास का फल वैसे ही आप प्राप्त कर लेते हैं। केवल एक जिनेंद्र देव की भक्ति मन में हो, सारे काम आसान होते हैं। आप कहते हो हम नहीं कर सकते। महाराज, रत्नत्रय को धारण करना सबके बस की बात नहीं, तो कौन कहता है कि सब करने लग जाएंगे। लेकिन इतना भी कठिन नहीं कि कोई कर ना सके। जिनके बीच आप बैठे हैं, जिनको सुन रहे हैं, गुरु महाराज को देखा है, संसार में इतने साधु परमेष्टि हैं, सबको आप देखते हैं, भक्ति करते हैं, क्या वो अलग से आए क्या? सब आपके बीच से ही उठ के गए ना, आपके घर से आपके ही बच्चे गए ना। मात्र एक संकल्प होता है, दृढ़ संकल्प कर लिया तो फिर कोई रास्ता, बाधाएं आपके जीवन में नहीं आ सकती, आपको कमजोर नहीं कर सकती। आचार्य भगवान कहते हैं कि जिन्होंने गुरु पंच नमस्कार लक्षणम मंत्र मूर्जितम विचिंत ये जगत जंतु पवित्रीकरण रक्षणम। आपके जीवन में अगर पंच नमस्कार मंत्र, जो लक्षण वाला मंत्र श्रेष्ठ है, इसका चिंतन करो, संसार के सभी प्राणियों में जो पवित्र करने में समर्थ है, और बुद्धिमान पुरुष इस मंत्र के द्वारा ही विशुद्धि को प्राप्त होते हैं, इस मंत्र के द्वारा ही संसार के क्लेशों से मुक्ति को प्राप्त करते हैं। ऐसा वह नमोकार मंत्र अगर आपके जीवन में है, और कोई मंत्र को ध्यान की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि 84 लाख मंत्रों का जनक है तो केवल नमोकार मंत्र है, और उसका भी छोटा रूप ओंकार है, जिसके द्वारा 84 लाख मंत्रों की उत्पत्ति हुई है। और कौन से मंत्र चाहिए? महाराज, कोई मंत्र दे दीजिए, कोई सूत्र दे दीजिए। आचार्य भगवान के पास लोग जाते थे, महाराज लोग जाते थे, और भी श्रावक जाते थे, माताजी भी जाती थी, आरिकाएँ, उनको भी आचार्य महाराज ने एक ही सूत्र दिया है। जब हर बार जाती, अब दर्शन हो गए, अब बिहार होना है, कुछ तो दे दें गुरु महाराज, निवेदन करती थीं। तो आचार्य महाराज एक ही बात कहते थे कि मंत्रों में तो महामंत्र है, नमोकार मंत्र अपना है, और सूत्र क्या दें? सूत्र तो तत्वा सूत्र है। आचार्य स्वामी महाराज ने 10 अध्याय में सूत्री सूत्र तो दिए हैं, कोई भी एक सूत्र ले लो। और आखिर में जब बहुत विनय होती थी तो आचार्य महाराज अनुकंपा करते थे, दया करते थे, और एक बहुत अच्छा सूत्र देते थे। बोले 5 महाव्रत हैं, 5 महाव्रत की 5-5 भावनाएं हैं, इन 5-5 भावनाओं की एक एक माला भी अगर आप रोज फेरेंगे तो आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अस्तेय महाव्रत, अचौर्य महाव्रत और ब्रह्मचर्य महाव्रत, इनकी 5-5 भावनाएं हैं। इनको भाते रहने से आपका ब्रह्मचर्य सुरक्षित रहेगा, महाव्रत सुरक्षित रहेंगे, और आपके जीवन का कल्याण होगा। ये महामंत्र की मालाएं और 5 महाव्रत की, जिसको महाराज जी ने बताया था ना, पंच, वो ऐसा ही पंच सबके लिए मिलता था। और उस पंच के द्वारा हम पंच नमस्कार मंत्र में यहाँ पर आ गए
ये गुरुदेव की कृपा है। जिसने उस मंत्र को भाया, जिसने उस भक्त को यहाँ तक पहुँचाया, ऐसा वह नमोकार मंत्र आप सबके जीवन में आए, आप सब भी उसमें लगे रहें, क्योंकि भावना तो भाते ही हैं। जिनिर्भक्ति 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 दिने दिने सदा मेस्तु सदा मेस्तु सदा मेस्तु भवे भवे। हे भगवान, जीवन में मैं और कुछ नहीं चाहता, केवल जिनेंद्र भगवान में भक्ति, जिनेंद्र भगवान में भक्ति, जिनेंद्र भगवान में भक्ति मेरी बनी रहे, प्रतिदिन हो, प्रत्येक भाव में मुझे यह भक्ति सदा मिलती रहे। क्योंकि मनुष्य भाव मिलना, उसमें भी उच्च गोत्र, जैन कुल, फिर बुद्धि हमारी सम्यक्त बनी रहे, और उसके बाद हमारी जिन भक्ति में बुद्धि लगी रहे, ताकि आज जिन भक्ति में हमारी बुद्धि लगी रहे, आगे चलकर वही जिन भक्ति हमारी निज भक्ति बन जाए। ऐसे हमारे जीवन में प्रभु की कृपा, गुरु की कृपा बरसती रहे, और हम अपने इन दुखों से मुक्ति को पाएं। इस मंगल भाव के साथ अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की